अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल हादीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन अर्राफ़िईन लिक़वाइदिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदिज़ ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम काबिल सद एहतराम जुमला शहज़ादागान हुज़ूर गौसुस सक़लैन, बिलखुसूस सदर इजलास जानशीन हज़रत ख़तीब दकन अलैहि रहमतु व रिज़वान, ख़तीब ज़मन बरादर आली नसब हज़रत मौलाना सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल मूसवी अल जिलानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, हज़रत बरादरम शहज़ादे हुज़ूर गौसे आज़म हज़रत मौलाना सैयद सुल्तान मुहियुद्दीन क़ादरी अल मूसवी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली, हज़रत मौलाना सैयद बंदगी बादशाह क़ादरी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली, हज़रत महबूबुल आरिफ़ीन साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल आली, सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत शेख निज़ामुद्दीन कलीमी औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह व जुमला सादात ज़ी वक़ार बुज़ुर्गान अज़ीज़ उलमाए ज़वील एहतराम बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हज़रत फरमाए थे कि काज़मियों का मजमा है, इतनी हल्लू सवाल सलाम का जवाब तो नहीं आना चाहिए था। फिर सलाम करता हूँ मैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उर्स हज़रत ख़तीब दकन रहमतुल्लाह अलैह में बस हाज़री की गर्ज से यहाँ हाजिर हुआ और हज़रत ख़तीब ज़मन ने अचानक हुक्म फरमाया कि चंद गुजारिशात मारूज़ात अपनी जानिब से नज़राने अक़ीदत पेश करूँ। जैसे अभी हमने सुना बरादरम हज़रत अली पाशा साहब मद्ददिल्लाहुल आली से, ये वो हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि हज़रत ख़तीब दकन की ज़िंदगी ने सिर्फ किसी एक सिलसिले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया है, सिर्फ किसी एक खानकाह का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया है, सिर्फ किसी एक बारगाह का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया है। जब कभी किसी ने हज़रत ग़ुलाम अली क़ादरी के खिलाफ जुबान खोली, ख़तीब ज़मन मैदान में, ख़तीब दकन मैदान में आए। जब किसी ने हज़रत मूसा क़ादरी के खिलाफ जुबान खोली, ख़तीब दकन मैदान में आए। जब किसी ने पीर शाह मुहियुद्दीन सानी के खिलाफ जुबान खोली, ख़तीब दकन मैदान में आए। किसी ने हज़रत लाओबाली के खिलाफ जुबान खोली, ख़तीब दकन मैदान में आए। ये तो इनका घर था। किसी ने सरकार बंडा नवाज के खिलाफ जुबान खोली, ख़तीब दकन मैदान में निकल के आए। किसी ने महबूब इलाही के खिलाफ कहा, किसी ने हजरत साबिर पाक के खिलाफ जुबान खोली, किसी ने ख्वाजा खाजगान के खिलाफ जुबान खोली। अल्लाह ने ख़तीब दकन को खड़ा किया और सबकी तरफ से आपने हक अदा कर दिया जवाब देने का। हजरात, और यकीनन ये फैजान खानदान हैदर कर्रार है, ये मौला मुश्किल कुशा का फैजान है
जो हर मुकाम पे हर वक्त में अलग अलग सूरतों के साथ जाहिर होता है। शगुफ्ता गुलशने ज़हरा का हर गुलेतर है, किसी में रंगे अली है, किसी में बूए रसूल। ये खानदान और फिर खानदान गौसुस सखलैन, अल्लाह तबारक व तआला ने, मैंने अर्ज किया था इससे पहले भी, ये दो आतिशी खानदान है। गौसे आजम का खानदान मजमाउल बहरैन है। हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी, जिनकी किताब पढ़े बगैर कोई भी बर्रे सगीर के किसी मदरसे में आलिम नहीं बन सकता। वो आशिक रसूल जो हाजिर हुए दरबार मुस्तफा में, सरकारे कायनात ने बादशाह के ख्वाब में तशरीफ ला के फरमाया कि जामी की लिखी हुई नात अगर उसने हमारी मजार पे सुना दी, इसकी मोहब्बत में हम मजार शरीफ से बाहर तशरीफ ले आएंगे। वो अल्लामा अब्दुर रहमान जामी, जब आपसे पूछा गया हुजूर गौसुस सखलैन को आप कैसे देखते हैं, अल्लामा अब्दुर रहमान जामी जवाब देते हैं, या अली दर दो जहां जुज दो नबाशद मुर्तदा, तू रजा जो यद नबी बातू रजा जो यद खुदा, कि ऐ अली आपके सिवा दोनों जहां में कोई भी मुर्तजा नहीं, आपकी रजा में मुस्तफा की रजा है, आपकी रजा में खुदा की रजा है। आगे फरमाते हैं, नाम एक चश्मत हसन नाम दिगर चश्मत हुसैन, आपकी एक चश्मे मुबारक का नाम हसन मुजतबा और दूसरी चश्मे मुबारक का नाम शहीदे करबला, ज़ादो शुद एक नूर पैदा नाम गौसुल वरा। इन दोनों के मिलने से एक नूर पैदा हुआ, उस नूर को दुनिया गौसे आजम कहती है। गौसे आजम का फैजान हसनैन करीमैन का फैजान है। और गौसे आजम याद रखिए, हमारे अकीदे में अहले बैते अथार के पूरे 11 इमामों के सज्जादा नशीन का नाम है। गौसे आजम सज्जादा नशीन अहले बैत है। आप जिससे पूछेंगे गौसे आजम के गुलाम दुनिया के हर खित्ते में नजर आएंगे और बताएंगे, बहुत ढूंढा न पाया मिसल तेरा सारी दुनिया में, तेरी सूरत है लासानी तेरी सीरत है लासानी। मौलाए कायनात के घराने पर जो फैजान रब्बे करीम ने खास फरमाया है, मैं एक बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करता चलूं कि अली के घर की मोहब्बत हर एक का हिस्सा नहीं है, हर एक का हिस्सा नहीं है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने इमाम की बात सुनाऊंगा। मेरे इमाम, आप सबके इमाम, गरीब नवाज के गौसे आजम के इमाम हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम, आपके जमाने में बादशाह को बड़ी फिक्र थी कि क्या किया जाए, किस तरीके से इन लोगों को खत्म किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस्मों पे हुकूमत कोई भी कर ले, दिलों पे हुकूमत फातिमा जहरा के बच्चे कर रहे हैं सलामुल्लाहि अलैहा। जिस्मों पे कोई भी हुकूमत कर ले, अब दिलों पे हुकूमत यही कर रहे हैं। कैसे खत्म किया जाए? उस जमाने में भी होती थी कोशिश, इस जमाने में भी हो रही है, हर जमाने में होती रही है। लेकिन अली का घर कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, क़यामत की सुबह तक इसी तरह चमकता रहेगा इंशाअल्लाह। तो सरकार इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ डायग्राम बनाया गया कि भाई एक काम किया जाए, डायरेक्ट अगर कत्ल करेंगे तो इनके चाहने वाले बख्शेंगे नहीं। मैं इख्तिसार के साथ सुना रहा हूं, हजरत खतीब दमजमन फरमाएंगे। थोड़ी देर बोला ही था मैं माइक में, फिर भी शुरू हो गया, मिल गया। तो 2-4 बातें अहम आपकी खिदमत में सुनाऊंगा हजरत की इजाजत के साथ इंशाअल्लाह। तो हजरात, पूरा प्रोग्राम बना लिया गया कि जो शेर है शिकारी, उन शेरों को पिंजरे में बंद कर दिया जाए। उसके बाद में, क्योंकि सरकार इमाम मूसा काजिम जानते थे कि जानवरों में कौन से जानवर की नस्ल ऊंची है, कौन सा जानवर छोटी नस्ल वाला है, 8-10 दिन उन शेरों को भूखा रखा जाए। जब वो भूख के मारे किसी पे भी हमला करने की कैफियत में आ जाए, उस वक्त इमाम को अंदर भेजा जाए, शेर उनको खत्म कर देंगे, हमारे ऊपर कत्ल की जिम्मेदारी नहीं आएगी, ये खत्म भी हो जाएंगे। ये प्लान बनाया गया। 8-10 दिन शेरों को भूखा रखा गया
और 8-10 दिन के बाद जब सरकार इमाम मूसा काजिम को अंदर भेजा गया शेरों की नस्ल पहचानने के लिए, आप तशरीफ ले गए। जैसे ही पिंजरा बाहर से बंद हुआ, शेरों ने आपको देखा, गुर्राते हुए आपकी तरफ आए, बजाय इसके कि हमला करते पालतू जानवरों की तरह कदमों में सर रख के खड़े हो गए। मेरा अकीदा कहता है कि अल्लाह बता रहा है उन शेरों की क्या औकात, उनके सामने शेर खुदा का शहजादा खड़ा हुआ है। जब सरकार इमाम मूसा काजिम ने शेरों को उनके सर पे बहुत देर आप हाथ फेरते रहे, बाहर तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया पूरे के पूरे शेर ऊंची नस्ल वाले हैं, पूरे के पूरे शेर ऊंची नस्ल वाले हैं। पूछा दलील क्या है? इरशाद फरमाया इसलिए क्योंकि इन्होंने हमें पहचाना है। अली की औलाद का अदब वही करता है जो खुद भी ऊंची नस्ल वाला होता है। हजरात, ये हकीकत है, याद रख लीजिए। अगर किसी को अल्लाह ने हकीकत की निगाह दी है, वो जाके पूछे सरकार मूसा कादरी से, वो जाके पूछे हजरत पीर शाह मुहियुद्दीन सानी से, वो जाके पूछे हजरत अब्दुल लतीफ लाहौबाली से। अगर किसी को हकीकत की निगाह रब्बे करीम ने अता फरमाई, वो सरकार बंदा नवाज से पूछे, सरकार महबूब इलाही से पूछे, सरकार गरीब नवाज से पूछे, सरकार गौसे आजम से पूछे। ये मकाम, ये रुतबा, ये ओहदा कैसे मिला? इन तमाम आस्थानों से एक ही आवाज आएगी, हैदरियम खलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।